This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel. हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बताएंगे ब्रेकआउट क्या होता है और ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताएंगे जिससे आप सीखकर अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ब्रेकआउट क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब किसी स्टॉक का प्राइस सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो इसे हम ब्रेकआउट कहते हैं। ये ब्रेकआउट अप डायरेक्शन और डाउन डायरेक्शन दोनों पर होता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट एक रेंज के अंदर यहाँ पे मूव कर रहा है। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल प्राइस के ऊपर ड्रा करेंगे और एक सपोर्ट लेवल प्राइस के नीचे ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट एरिया को यहाँ पे मार्क किया। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो जब प्राइस इन रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पर एक नया ट्रेंड बनता है। उसके बाद यहाँ पर मार्केट यहाँ पर एक बाई की एंट्री देता है। आप कैसे इन ट्रेड सेटअप को देखते हैं वो समझते हैं, जिसके ब्रेकआउट पर अच्छी ट्रेड मिल सकती है। आपको इस टाइप के पैटर्न को ध्यान देना है: वेज, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पेनेंट और फ्लैग। अब सेम पैटर्न को ढूंढने में लोग मिस्टेक करते हैं, तो आपको हमेशा कैच लेवल को देखना चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे तो प्राइस यहाँ पर लोअर हाई बनाते हुए यहाँ पर मूव कर रहा है। इस तरीके से यहाँ पे मूव कर रहा है। तो यहाँ पर एक ट्रेड लाइन को ड्रा करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक ट्रेड लाइन को ड्रा किया, क्योंकि मल्टीपल टाइम प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे गया है, मल्टीपल टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है। उसके बाद यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल को ड्रा करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल को ड्रा किया। फिर यहाँ पर देखेंगे तो मल्टीपल टाइम मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया है और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न बना है। तो इसी तरह आप और भी पैटर्न देख सकते हैं और ड्रा कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे तो अगर आपको एक रेजिस्टेंस लेवल और एक सपोर्ट लेवल मिलता है तो वह एक रेक्टेंगल पैटर्न है, जहाँ पर प्राइस ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, अगर आपको दो अपोजिट ट्रेंड लाइन मिलता है तो यह एक पेनेंट पैटर्न है। यहाँ पर प्राइस ने दो ट्रेंड लाइन के अंदर यहाँ पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, अगर दो ट्रेंड लाइन सेम डायरेक्शन में मूव करती है तो यह एक फ्लैग पैटर्न होता है, जिसमें प्राइस दो सेम ट्रेंड लाइन के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेती है। ये बुलिश फ्लैग पैटर्न है और ये बेरिश फ्लैग पैटर्न। बुलिश फ्लैग पैटर्न का जो डायरेक्शन होना चाहिए वो नीचे की तरफ थोड़ा झुका होना चाहिए, और जो बेरिश फ्लैग पैटर्न का डायरेक्शन होता है वो थोड़ा ऊपर की तरफ थोड़ा ऊपर उठा होना चाहिए। इस तरीके से बुलिश फ्लैग और बेरिश फ्लैग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर ब्रेक ऊपर की तरफ हो तो बाई करते हैं और अगर नीचे की तरफ हो तो सेल करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे तो जब इस तरह के पैटर्न बनते हैं तो इनके ब्रेकआउट पर यहाँ पर लोग एंट्री लेने लगते हैं बिना किसी कंफर्मेशन के। तो इस तरह एंट्री लेने से बचना चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे तो प्राइस ने मल्टीपल टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल को और एक सपोर्ट लेवल को मार्क करेंगे। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल और एक सपोर्ट लेवल को यहाँ पे मार्क किया। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल पैटर्न बना है। उसके बाद देखेंगे तो इस रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ तो लोग यहाँ पे एंट्री लेने लगते हैं। तो ऐसे फास्ट ब्रेकआउट पर एंट्री लेने से बचना चाहिए और हमेशा फास्ट ब्रेकआउट को अवॉइड करना चाहिए। जब भी किसी पैटर्न का ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर कैंडल की क्लोजिंग हो, क्लोजिंग होने के बाद कंफर्मेशन का वेट करें, उसके बाद एंट्री लेना चाहिए। वो कैंडल एक मोमेंटम कैंडल हो सकती है या फिर मल्टीपल मीडियम साइज की कैंडल हो सकती है। उसके बाद एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे तो प्राइस यहाँ पर लोअर हाई लगाते हुए इस तरीके से मूव कर रहा है। तो यहाँ प्राइस के ऊपर यहाँ पर एक ट्रेड लाइन को ड्रा किया। मार्केट ने यहाँ से रिजेक्ट होकर मार्केट यहाँ से ऊपर गया। तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल को यहाँ पे मार्क किया। यहाँ
रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को मार्क किया, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न जैसा देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर क्या वेट करना होता है कि यहाँ पर किसी एक मोमेंटम कैंडल जो इस पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट करे। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक मोमेंटम कैंडल के साथ इस पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से सेल साइड पर जा सकती है। अब एंट्री किस तरीके से लेते हैं वो देखते हैं। जब किसी पैटर्न का ब्रेकआउट होता है एक मोमेंटम कैंडल के साथ, तो यहाँ पर ये देखना होता है जब कोई कैंडल इस मोमेंटम कैंडल के लो को यहाँ पे तोड़ दे, ब्रेक कर दे, तो यहाँ पर सेल की एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस इस मोमेंटम कैंडल के ऊपर रख सकते हैं या फिर इस पैटर्न के ऊपर रख सकते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा हमारे पास और एक रेजिस्टेंस। बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल पैटर्न है जिस के अंदर प्राइस ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया है। अब यहाँ पर इसके ब्रेकआउट पे किस तरीके से एंट्री ले सकते हैं उस चीज़ को यहाँ पर समझते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो इस पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद अब यहाँ पर एंट्री किस तरीके से ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो इस पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर क्या देखना होता है कि जो ये मोमेंटम कैंडल है, कोई कैंडल इस मोमेंटम कैंडल के लो को यहाँ पे तोड़ दे, ब्रेक कर दे, उसके बाद यहाँ से सेल कर सकते हैं। तो इसी तरह से फॉल्स ब्रेकआउट से बच के ब्रेकआउट को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करके अदर पैटर्न को इसी तरह से ट्रेड कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।